लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की 297वीं जन्म जयंती ताजगंज अहिल्याबाई होलकर के प्रतिमा स्थल परिसर पर धूमधाम से मनाई जा रही है, जहां यहाँ हवन यज्ञ का आयोजन किया गया है। तमाम लोग धनगर समाज के इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज मातेश्वरी देवी अहिल्याबाई होलकर जी की 297वीं जयंती के शुभ अवसर पर प्राणी मंडी पे प्रतिमा के सामने आज सभी समाज के लोग पाल भगत धनगर समाज के लोग एकत्रित हुए। सभी ने मिलकर के यहाँ बड़े जोरों शोरों से हवन वगैरह दुग्ध भिक्षा वगैरह किया जो है, और सभी में बहुत हर्ष है। और मातेश्वरी के जीवन काल से प्रेरणा लेते हुए, जैसे उन्होंने अपने जीवन काल में बड़े बड़े मुगलों के द्वारा जो मंदिरों का विनाश किया गया था, उन सबका जीर्णोद्धार कराया, और सभी को हम लोग प्रेरणा लेते हुए आगे उसी उद्देश्य पर काम करेंगे जो। और मातेश्वरी अहिल्याबाई से होलकर से यही हमारे निवेदन उनसे प्रार्थना एवं विनती है कि मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर हम सबको सद्बुद्धि दें और आगे अपने मार्ग पर चलने की हमें प्रेरणा दें। क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरीके से एक उनका जीवन काल जो रहा है वो प्रेरणा लेने लायक रहा है, आज के युवाओं को किस तरीके से उनके कार्यों से प्रेरणा लेनी चाहिए? तमाम तरह के उन्होंने कार्य। आज मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर जी की 297वीं जयंती बड़ी धूमधाम के साथ मनाई जाएगी। और आज पुरानी मंडी चौड़ाई पर माता अहिल्याबाई जी के तेल चित्र पर आकर यहाँ के सभी समाज के लोगों ने हवन किया, और शाम को 5 बजे आकाशवाणी विवाह नगर से शोभा यात्रा का शुभारंभ होगा और श्री राम फार्म हाउस शहीद नगर पुलिस चौकी पर समापन होगा। समाज के लोगों से अनुरोध है कि अधिक से अधिक आएँ और जो मातेश्वरी अहिल्याबाई ने अपने जीवन में जो भी विकास कार्य किए थे उन पर चर्चा हो, और हमारे समाज में एक ऐसी देवी पैदा हुई उन पर चलने का हर समाज अब आगे विचार कर रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कार्यालय पर जयंती मनाने का आज के दिन निर्णय लिया है। तो अन्य दल और अन्य समाज भी मातेश्वरी अहिल्याबाई के पद चिन्हों पर चलने का काम कर रहे हैं। हम सभी से अनुरोध करते हैं जो मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर ने ऐतिहासिक कार्य किए उन पर हम सब लोग चलने का काम करेंगे। आज के दिन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। हवन का आयोजन किया है आपने और मुख्य सूत्रधारों में आप होते हैं, हर साल कार्यक्रम होता है, क्या कुछ कहना चाहिए? लोक माता अहिल्याबाई होलकर के 297वीं जन्मदिन पर यहाँ इनकी मूर्ति पर हवन का प्रोग्राम किया जाता है, और यहाँ सब लोग बड़े सम्मान के आदरणीय लोग यहाँ उपस्थित होते हैं। काफ़ी भीड़ होती है और हवन का प्रोग्राम किया जाता है। कहाँ से आते हैं? यहाँ पूरे आगरा से, ग्रामीण क्षेत्रों से लोग आते हैं। और हाँ, किस तरीके से पूरी तैयारी की जाती है, क्योंकि कार्ड वगैरह अपने मंत्र वगैरह देते हुए किस तरीके से? 1 महीने पहले से तैयारियाँ शुरू की जाती हैं। अहिल्याबाई होलकर के कार्यक्रम के लिए सभी लोग बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। आज कौन कौन लोग आए हैं? आज यहाँ पर सांसद जी आए, केंद्रीय मंत्री और MLC, MLA, जिला पंचायत अध्यक्ष सबों ने भाग लिया। ये बहुत कम बोलते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा पूछ रहा हूँ इनसे। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जिस तरीके से ये कार्यक्रम होता है और कार्यक्रम के मुख्य सूत्रधारों में आप होते हैं, तो कितनी खुशी होती है जब कोई कार्यक्रम सक्सेस होता है? मैं ये मानता हूँ कि हम लोगों के लिए बड़े सौभाग्य और गर्व की बात है कि हमने वहाँ जन्म लिया, जो मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर जो हमारी पूर्वज हैं, हम उनके वंशज हैं। तो मुझे बहुत बेहद खुशी होती है, और सबसे बड़ी खुशी का माध्यम ये है कि उत्तर भारत की सबसे बड़ी जो विशाल शोभा यात्रा है वो आगरा में निकाली जाती है। लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी की 297वीं जयंती का जो आज महोत्सव मनाया जा रहा है, समस्त देश के साथ प्रदेश के विभिन्न जिलों में अलग अलग तरीके से जयंती का महोत्सव मनाया जा रहा है। इसी के तहत आज मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि आज की शोभा यात्रा में उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आगंतुकों का यहाँ पे आना होगा, और शोभा यात्रा बड़े विशाल रूप से निकाली जाएगी। पार्षद जी, किस तरीके से लोक माता अहिल्याबाई होलकर के जीवन से हम प्रेरणा ले सकते हैं, क्योंकि उनके कार्य बड़े निराले रहे हैं, किसी भी समाज के लिए हो, उनसे कहीं ना कहीं प्रेरणा लेने का काम करेगा तो शायद धर्म और संस्कृति में आस्था बढ़े। जी बिल्कुल, आपने ये सही कहा कि जिस तरीके से मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर जी ने अपने जीवन काल में जो कार्य किए वो बड़े सराहनीय रहे।
चाहे वो देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनके बारे में प्रशंसा करें, या देश के, मैं ये समझता हूँ समस्त मतलब संसार के ऐसे बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं कि जिनके बारे में वो प्रशंसा करते हैं, और बहुत से उनके ऐसे धार्मिक कार्य हैं कि जिनको वर्षों तक जन जन तक उनको याद किया जाएगा। हमें उनसे ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि जिस धार्मिक आस्था के साथ जिस तरीके से उन्होंने अपने राज्य का संचालन किया, जिस भावनाओं से, उस भावनाओं को, लोक कल्याण की भावनाओं को हम व्यक्ति तक, हर आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करेंगे इस जयंती के माध्यम से, और ये अलग जगाने का काम करेंगे कि उत्तर प्रदेश में ये जयंती का महोत्सव हमेशा मनाता रहे, मनाते रहें। क्योंकि कोविड के 2 साल ये कार्यक्रम नहीं हो पाया, तो इस बार उत्साह ज़्यादा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे लोक माता अहिल्याबाई होलकर के जीवन काल को लेकर, किस तरीके से प्रेरणा लेनी चाहिए? और वर्तमान 2 सवाल करता हूँ। वर्तमान में कहीं ना कहीं धर्म स्थल जो हैं उन पर राजनीति हो रही है, और संरक्षण की बात करें तो लोक माता अहिल्याबाई होलकर ने जो धर्म स्थल बनवाए थे उनका संरक्षण नहीं हो पा रहा है, तो समाज कहाँ है आप? जी बिल्कुल, सर्वप्रथम तो मैं आज मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर की 297वीं जयंती के उपलक्ष्य में आप सभी लोगों को बधाई देना चाहूँगा और आभार व्यक्त करता हूँ आप सभी बंधुजनों का, जो आप लोग यहाँ पर आए और अपना कीमती समय आप लोगों ने हमें यहाँ पर दिया। और जिस प्रकार से यहाँ ये वृत्तांत बताया जा रहा है कि मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर ने जिस प्रकार से सुशासन किया और जिस प्रकार का उदाहरण उन्होंने समाज में दिया, उस प्रकार के उदाहरण को उनके समाज के विकास को चलाने का, समाज की सुशासन का जो तरीका बताया जाता है, उसको आज संपूर्ण विश्व उसको अनुसरण कर रहा है उसका। और हमें गर्व है कि हम उस मातेश्वरी की हम उनके, वो हमारी पूर्वज हैं, हम उनके अनुयायी हैं, हम लोग उनके, और हमें बड़ा गर्व होता है कि मातेश्वरी ने हमें इस तरह के कुल में हमने जन्म लिया। और गर्व की बात यह है कि संपूर्ण भारतवर्ष में समस्त राजघराने जितने भी थे ज़्यादातर अंग्रेजों के अधीन रहे, परंतु हमारी मातेश्वरी का राजघराना, इंदौर राजघराना, अंग्रेजों के अधीन कभी नहीं हुआ। उनके आगे अंग्रेज भी नतमस्तक रहे थे। और जिस प्रकार से आपको ज्ञात है कि हमारी मातेश्वरी ने संपूर्ण भारतवर्ष के जितने भी मंदिर हैं, मस्जिद हैं, कुएं हैं, तालाब हैं, उनका जीर्णोद्धार कराया, और उन्होंने कभी भी जनता पर किसी भी तरह का भार नहीं डाला। जनता को हमेशा अपने पुत्र के समान, प्रजा को अपने पुत्र के समान उन्होंने लालन पालन किया। हमारे भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, 12 ज्योतिर्लिंगों का उन्होंने पुनरुद्धार कराया। जहाँ उनका खंडन हो गया था वहाँ उनका दोबारा से निर्माण कराया, और उन्होंने हमारी सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर को हमेशा संजोए रखने का कार्य किया। अतः हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं मातेश्वरी का कि उन्होंने इस प्रकार की धार्मिक विरासत को बनाए रखा। अब मैं आता हूं दूसरी बात पर कि इस समय पर जो राजनीति हो रही है धर्म को लेकर के और अन्य विषयों को लेकर के, जो लोग समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, तो मैं ये कहता हूँ इस प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। हर समाज में हर व्यक्ति ने कहीं ना कहीं अपने समाज के लिए काम किया है, पर जिन लोगों ने समाज को विकृत करने का काम किया है उनकी निंदा होनी अति आवश्यक है। और जो आज हो रहा है कि हमारी धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को अगर बचाया जा रहा है तो वास्तव में प्रशंसनीय काम है। और मैं धन्यवाद दूंगा इस सरकार को और इस सरकार के नुमाइंदों को, जिन्होंने हमारी धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को विकसित करने का और उसे संरक्षित करने का काम किया है। और हर व्यक्ति को अपने धर्म की बात कहने का अधिकार है, अपने धर्म को संरक्षित करने का अधिकार है, अपनी पूजा का अधिकार है। तो मैं ये कहूँगा, अगर पूजा हमारा अधिकार है तो हमें करने दिया जाए। हमारा धर्म सर्वोपरि है हमारे लिए, और संपूर्ण मानव जाति हमारे लिए सर्वोपरि है। अतः सभी विषयों पर सभी तरह से हमें मानव जाति का भी सामंजस्य बिठाना है और धर्मों का भी सामंजस्य बिठाना है। इस तरीके से करते हुए हमें अपने धर्म को भी बचाते हुए ये सांस्कृतिक धरोहर बनाए रखनी चाहिए। हमारे पूर्वजों ने जो काम किए हैं इस धर्म को, संस्कृति को बचाने के लिए, जो उन्होंने अपनी आहुतियाँ दी हैं, अपना सर्वस्व हमारी मातेश्वरी ने न्यौछावर कर दिया। उन्होंने अपना परिवार छोड़ दिया इस संस्कृति के लिए, समाज के लिए, और बहुत लंबे समय तक उन्होंने शासन किया बिना किसी के अधीन रहते हुए। तो ये हमारे लिए गर्व का विषय है, गर्व का विषय है। और उनका जीवन काल जो रहा वो बड़ा ही संघर्ष से भरा हुआ रहा। उनसे प्रेरणा लेने की ज़रूरत है। धर्म स्थल उन्होंने तमाम बनवाए, और धर्म स्थलों के अलावा तालाब बनवाए, क्योंकि वर्तमान समय में तालाबों की भी कमी है, कुओं की भी कमी है, और धर्म स्थल संरक्षित नहीं हो पा रहे हैं, उन पर राजनीति हो रही है। तो कहीं ना कहीं उनसे, उनके जीवन से धनगर समाज ही नहीं, अन्य समाज भी एक प्रेरणा ले सकते हैं कि किस तरीके से संघर्ष के बलबूते उन्होंने आज इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया। कैमरे के पीछे आर्यन बघेल, मैं करतार सिंह बघेल, अर्थ न्यूज।